उत्तराखंड की सियासी जमीन पर जीत की इबारत लिखने के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने इसे दृष्टि पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैनिफेस्टो को लॉन्च किया और इस घोषणा पत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें अगले एक दशक के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में महिला, किसान और विकास पर फोकस किया है। किसान सम्मान निधि में 6,000 दिए जाएंगे। 6,000 केंद्र और 6,000 प्रदेश सरकार देगी। किसान प्रोत्साहन निधि बनाई जाएगी। हर ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना होगी। 500 करोड़ की कोष निधि का गठन होगा। बागवानी सहकारी समितियों की स्थापना होगी। 50 अत्याधुनिक कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। हम बलिदानी सैनिकों की बेटियों के लिए वर्तमान विवाह अनुदान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करेंगे। हम किसान सम्मान निधि योजना में उनकी तर्ज पर ही सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत करेंगे, जिसमें 2,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी, जो किसान सम्मान निधि से प्राप्त 6,000 रुपये के अतिरिक्त होगी। हम सीमांत व लघु स्तर के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेंगे। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में महिलाओं पर भी खासा ध्यान दिया है। गरीब परिवारों को 1 साल में 3 फ्री सिलेंडर मिलेंगे। गरीब परिवारों की महिलाओं को सहायता राशि दी जाएगी। शहर में काम करने वाली महिलाओं के लिए आवास का ऐलान किया गया कि सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में राज्य में 3 LPG सिलेंडर हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। हम उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रहने वाली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 40,000 रुपये का मातृत्व अनुदान देंगे। सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन को क्रमबद्ध तरीके से 1,200 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये करेंगे, जो सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होगा। सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा लिए गए 1 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का वादा भी घोषणा पत्र में शामिल किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मेडिकल सीटों की क्षमता में 30% का इजाफा होगा। कुमाऊं में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र बनेगा। हर जिले में मोबाइल अस्पताल शुरू करेंगे। हम उत्तराखंड में 7 स्थानों पर रोपवे निर्माण का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए 985 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर तथा हेमकुंड साहिब के लिए 764 करोड़ की लागत से 12.6 किलोमीटर रोपवे निर्माण का टेंडर हो गया है। उत्तराखंड के विकास का रोड मैप भी बीजेपी के दृष्टि पत्र में दिखाई दिया और रोड कनेक्टिविटी से लेकर रोपवे बनाने तक का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र 13 जिलों की जनता से लिए गए सुझाव के बाद बनाया है, लेकिन बीजेपी का ये दृष्टि पत्र जनता को कितना पसंद आता है, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है और ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने दृष्टि पत्र इस घोषणा पत्र को नाम दिया है और अगर इसके पहले पन्ने को आप देखेंगे तो जो फ्रंट में फोटो दिखती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखती है, जिसमें दृष्टि पत्र 2022 लिखा गया है। लेकिन इसके आखिरी पन्ने को अगर आप देखते हैं तो आखिरी पन्ने में इस तरह की तस्वीर दिखती है, जिसमें उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार ये लिखा हुआ है। नंदा राजजात की छंतोलियाँ इसमें नज़र आती हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश में गंगा आरती आपको सीधे तौर पे इस पर नज़र आती है। यानी भाजपा जो बात कह रही है कि आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उसका विज़न इसमें दिखता है। इस पूरे घोषणा पत्र की जो मुख्य बातें हैं अगर वो आपको बताऊं तो सबसे पहले सुरक्षित देवभूमि की एक बात कही गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक सख्त कानून होगा जो ज़मीन से संबंधित होगा। भूमि पर अवैध कब्जे करने, जनसंख्या नियंत्रण की इसमें बात की गई है। इसके अलावा जो लैंड डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही थी, यानी कि एक वर्ग विशेष के लोगों का पहाड़ों की ओर बढ़ना, उसको लेकर इसमें कदम उठाने की बात कही जा रही है। हिम प्रहरी योजना, इस योजना के अंतर्गत जो रिटायर्ड फौजी होंगे उनको बॉर्डर की सुरक्षा के लिए किस तरह से उनको प्रयोग किया जाता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ पर किस तरह से उनको वहाँ पर उनकी उपयोगिता ली जा सकती है। लव जिहाद की हम बात अक्सर सुनते आते हैं, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि इस कानून को उत्तराखंड में और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।
तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर सियासत तेज हो गई और कांग्रेस ने बीजेपी के दृष्टि पत्र को दृष्टि दोष बताया। ये दृष्टि दोष पत्र कहता है कि जहां पर संभव हो मेडिकल कॉलेज प्रति जिले में खोल देंगे। 2017 में भी वो के वो लाइन, 2022 में फिर कहा गया कि एलपीजी सिलेंडर 3 मुफ्त देंगे। अगर कोई व्यक्ति के घर में 10 सिलेंडर का कंजम्पशन हो रहा है तो 7 पे तो 1000 रुपया ले लेंगे और 3 मुफ्त दे देंगे। और वो भी सबको नहीं, जो वो निर्धारित करेंगे कि कुछ लोग जो हम चिन्हित करेंगे सिर्फ उनको। भाई कॉपी करनी थी तो हमने तो 2 तारीख को ही घोषणा कर दी थी उसको कर लेते कॉपी। अगर नकल में भी तो अक्ल चाहिए। फिर इसमें बोला गया, इस जुमला पत्र के अंतर्गत बोला गया कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर देंगे। अरे एनईपी संसद से तो पास ही नहीं हुई, लागू कैसे करोगे? समस्या नंबर 1, देश में उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ। उसको सुधारने के लिए आपने अपने दृष्टि दोष पत्र के कौन से पेज पर क्या किया? दूसरा प्रमुख इश्यू है महंगाई से कैसे उत्तराखंड को निजात मिलेगा। इस दृष्टि दोष पत्र में उसके बारे में एक भी चीज की उल्लेख नहीं है।